आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 सोशल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भूगोल का क्वेश्चन। देखिए भूगोल में एक चैप्टर है जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चीज को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों का नाम दें, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है। तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि ऐसे बहुत सारी जगहों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नाम आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक तक की वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका आगे और जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है हर एक चीज का तैयारी आपको इसी चैनल में कराया जाएगा। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी का अगला क्वेश्चन है क्या है कि पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखें। पवन ऊर्जा के बारे में आपको बताना है। तो देखिए पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्या है पवन ऊर्जा जो है यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। फिर आगे क्या कि हवा में गति रहने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हवा में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है जिसको हम लोग पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। पवन ऊर्जा द्वारा पवन चक्की को चलाकर विद्युत पैदा की जाती है। देखिए होंगे आप लोग पवन चक्की इस प्रकार से रहता है, चक्की लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से टावर में खड़ा खड़ा रहता है। तो पवन चक्की यहाँ पर जो होता है, पवन चक्की के द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत पैदा किया जाता है। मतलब ये पवन ऊर्जा के कारण ही होता है। तो पवन ऊर्जा के कारण जो पवन चक्की होता है ये घूमता है और इससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। पवन ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। ये जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा से किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है। क्या है कि भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालें कि भारत में कोयला किस प्रकार से है। तो कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। भारत के अधिकतर लोग कोयला को जलाकर खाना पकाते हैं। ठीक है सर, इसका उपयोग बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगों में भी किया जाता है। जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं वहां पर भी कोयला का उपयोग होता है, कोयला का यूज होता है। भारत में लगभग 21,400 करोड़ टन कोयले का भंडार है। आजकल भारत में हर साल 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। भारत में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट इत्यादि प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। हमारे धनबाद को भारत की कोयला नगरी तथा कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। भारत में कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि से निकाला जाता है। नोट कर लीजिएगा। अब ये जो अगला वाला जो प्रश्न है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, वायरल प्रश्न है, देख लीजिए। और इसके बाद वाला भी सुपर वायरल है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। ठीक है, इसका उत्तर देखिए। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि देखिए पहला पॉइंट क्या है कि सूर्य का प्रकाश एक ऐसा गिफ्ट है, यानी कि एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसा उपहार है जिसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। इसके लिए हमें कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ता है। अतः गरीब आदमी भी सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं, वे भी बहुत ही आसानी से मतलब यहाँ पर ये जो सौर ऊर्जा है इसका उपयोग कर सकते हैं। भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। देखिए भारत क्या एक गर्म देश है। ठीक है, यहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है तथा यहाँ हमें सौर ऊर्जा से अधिक मात्रा में वोल्टेज मिलेगा। गर्म देश से सूरज उठेगा, ज्यादा ताप में रहेगा तो वोल्टेज भी ज्यादा देगा। कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी का उपयोग एक बार कर देने के बाद इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा यह महंगे भी होते हैं। यहाँ पर महंगे भी दे देंगे। ठीक है, महंगे भी होते हैं, यहाँ पर भी लिखिएगा, भी महंगे भी होते हैं। जबकि सौर ऊर्जा का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं तथा इसके लिए हमें पैसा भी नहीं देना पड़ता है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर हम बहुत सारे विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं जो तेल, गैस इत्यादि के आयात के कारण हमें दूसरे देशों को देनी पड़ती है। फटाफट नोट करिएगा, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताया। फिर आगे क्या है कि सौर ऊर्जा का उपयोग हम खाना बनाने में, पानी को गर्म करने में, लाइट जलाने में, पंप से पानी निकालने में, दूध गर्म करने में इत्यादि रूपों में कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, एकदम वायरल प्रश्न है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इस प्रश्न को कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हमको दिया गया है, क्या दिया गया देख सकते हैं कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए उपायों की चर्चा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा हो रहा है ना, पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उद्योगों के कारण, किस प्रकार से हो रहा है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से
यहाँ पर इनको बचाने का जो तरीका है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के उपाय निम्नलिखित है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि उद्योगों को शहर से दूर लगाना चाहिए, क्योंकि उद्योगों से हमेशा धुआं एवं जहरीली गैस निकलती रहती है। जो उद्योग जो भी फैक्ट्री वगैरह रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग शहर से कोई दूर स्थान पर लगाएंगे, जिससे क्या हो प्रदूषण कम फैले और हम लोगों का प्रदूषण मतलब देखिए प्रदूषण वायुमंडल में फैलता है, हम लोग सांस लेते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो जो उद्योग जो भी फैक्ट्री रहेगा उसको शहर के बाहर हम लोग लगाएंगे। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों को लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ऊंची ऊंची चिमनियां लगानी चाहिए। उद्योग में एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसके लिए सभी उद्योग वालों को वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। जो भी उद्योग जो भी फैक्ट्री वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उद्योग में बहुत अधिक मात्रा में पानी लगता है। फिर आगे क्या है कि उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे को नदी एवं भूमि पर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक उचित स्थान चुनना चाहिए। जो भी कूड़ा कचरा जो भी होता है, गंदगी वगैरह जो भी होता है, उसको नदी में या फिर भूमि पर नहीं फेंकना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, उचित स्थान एक निश्चित जगह फिक्स करना चाहिए और वहीं पर उसको डालना चाहिए, फेंकना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। जो उद्योग ऊर्जा संरक्षण करते हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल को बाहर निकालने से पहले उसको फिल्टर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वो फिल्टर होकर बाहर निकले, जिससे क्या होगा, प्रदूषण कम मात्रा में फैलेगा। अगला प्रश्न जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए, सुपर डुपर हिट प्रश्न है। क्या है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो देखिए उद्योग पर्यावरण को निम्न प्रकार से प्रदूषित करते हैं। क्या है, तो पहला तो वायु प्रदूषण होता है इससे, दूसरा जल प्रदूषण भी होता है, तीसरा भूमि प्रदूषण होता है, चौथा ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के बारे में समझिए कि उद्योग से बहुत ही खतरनाक हानिकारक गैस निकलते हैं जो हमारे वायुमंडल में मिलकर वायु प्रदूषण फैलाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण हमारे पृथ्वी पर रोज नए नए रोग आ रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रही है, जिससे कैंसर की रोगियों की मात्रा बढ़ रही है। फटाफट नोट करिएगा, सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया है। बात किया जाए जल प्रदूषण का, तो उद्योग से निकलने वाले कूड़ा कचरा को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। इस पानी को पीने से डायरिया, पीलिया जैसी बीमारी होता है। भूमि प्रदूषण समझिए कि उद्योग से निकलने वाले कूड़ा कचरा को नदियों के साथ साथ भूमि में छोड़ दिया जाता है, जिससे भूमि प्रदूषित हो जाती है और इस प्रदूषित भूमि पर हम लोग जो भी फसल रोपते हैं वह मर जाता है, अतः भूमि की उपजाऊ शक्ति एकदम खत्म हो जाती है। आगे चलिए अगला पॉइंट देखिए। आगे यहाँ पर दिया गया है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण में क्या है, देखिए ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर दिया गया है कि बहुत सारे उद्योगों से हमेशा तरह तरह की आवाजें आती रहती है, जिससे हम लोगों का ध्यान इधर उधर भटक जाता है। कभी कभार तो हम लोग उद्योग वाले जगह पर रह नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मशीनों का आवाज़ हमेशा आते रहता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा उद्योग है, उद्योग से बहुत प्रकार का प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, एक एक करके हर एक चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर ये जो आपका ये जो चैप्टर था, ये जो खनिज वाला ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से, ईजी तरीके से बताया। आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए आज का जो दिन है, आज ही आप लोगों का अंतिम दिन है। अभी आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करना है। किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम अच्छे तरीके से जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है ना, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं आपको जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ या फिर आप लोग जहीं से भी पढ़ रहे हैं हुबहू आपको इसे नहीं लिखना है। आप लोग पढ़िए, ठीक है, समझिए और आप अपने से लिखने का कोशिश करिए, तब आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, तब आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ को कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।